2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। सुंदरवन के जंगल में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी पक्षी सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। अब तो तुम अंडा भी देने वाली हो, कहीं बारिश हमारे अंडे को नुकसान न पहुँचा दे। जी सही कह रहे हैं आप। हमारा पेड़ तो बहुत छोटा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है और उसमें से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। टुनटुनी चिड़िया ने अपनी बच्ची को जैसे ही उठाया, तभी बाढ़ का पानी घोंसले के अंदर आने लगा। टुनटुनी, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बाप अपने बच्चे के लिए सारा जीवन कुर्बान कर देता है और सब कुछ जानते हुए भी उफ तक नहीं करता। तो उस बाप के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और साथ ही अपने बेचारे बाप के लिए कमेंट में ये इमोजी जरूर सेंड करें। कालू ने अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लिया और टुनटुनी चिड़िया ने अपनी छोटी बेटी को अपनी गोद में ले लिया और सभी बाहर निकल आए। कुछ दूर जाने पर वो एक पेड़ पर सांस लेने के लिए रुके। टुनटुनी, तुम बस मेरे साथ ही रहना, धीरे धीरे हम इस तूफान से निकल जाएंगे। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी बारिश तेज तूफान में बदल गई और इस बीच टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से अलग हो गई। टुनटुनी चिड़िया का भी संतुलन बिगड़ गया और उसकी बच्ची पानी में गिरकर बहने लगी। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी बेटी को बचाओ, बचाओ। टुनटुनी की आवाज सुनकर कालू कौवा से ढूंढता हुआ वहाँ आया और उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके ऊपर बैठा मुन्ना बेटा भी पानी में गिर पड़ा। बाबा, बाबा बचाओ, माँ, माँ बचाओ, बचाओ। पल भर में ही सारा नजारा बदल गया। पानी की रफ्तार अब और भी बढ़ती जा रही थी और अपने बच्चों के खातिर टुनटुनी और कालू कौवे भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, बचाओ। उन दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सके और सभी पानी में डूब गए। सब खत्म हो गया। पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो टुनटुनी चिड़िया एक अनजान जंगल में एक पेड़ के पास बेहोश पड़ी थी। उसके दोनों बच्चे भी पास में ही पड़े थे। टुनटुनी चिड़िया को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। पता नहीं मेरे पति किस हाल में होंगे। टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि इसके बच्चों के शरीर में हलचल हो रही है। बाबा, माँ। अपने बच्चों की आवाज सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। मुन्ना, सुनहरी, तुम दोनों ठीक हो बच्चों? हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र। माँ, बाबा कहाँ है? वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिककर लगी एक पक्षी की लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कालू कौवे की थी। वो सभी भागी भागी वहाँ पहुँचे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घोंसला बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के लिए खुद को संभाला, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो अपना पेट कैसे पाले। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जोरों की भूख लगी है। माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। टुनटुनी चिड़िया जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ आम के पेड़ थे, पर सारे आम कच्चे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या खिलाए अपने बच्चों को, लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अरे, ये कच्चे आम तो खाए जा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी। क्यों ना मैं इसकी सब्जी बनाऊं? टुनटुनी चिड़िया ने वही किया। उसने कच्चे आम को तोड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखे उसके बच्चों ने वो सब्जी पेट भरकर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीते। टुनटुनी चिड़िया ने काम की तलाश भी की। उसे एक मिठाई की दुकान पर काम तो मिला, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे। ऊपर से वो टुनटुनी चिड़िया को बिना मतलब जली कटी बातें सुनाया करता।
अरे सुबह से शाम हो गई और तूने केवल 200 रुपए के लड्डू बनाए। इस तरह कछुए की रफ्तार से काम करेगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मालिक, मैं कर तो रही हूँ काम। आपने 150 लड्डू बनाने को बोले थे, मैंने तो 200 बना दिए। अब ज्यादा जबान मत चला। मुझे 500 लड्डू हर दिन के लिए चाहिए। बना सकती है तो बता, नहीं तो अपना रास्ता नाप। बेचारी टुनटुनी चिड़िया क्या करती, उसके पास कोई चारा तो नहीं था। सारा दिन काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसे काम तो करना ही था। ऊपर से उसका मालिक पूरे पैसे भी नहीं देता था। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वो टुनटुनी के पैसे काट लेता। पूरे 3 साल तक उसने घुट घुट कर उस दुकान में काम किया। एक दिन की बात है, जब वो घोंसले के बाहर बैठी थी, तभी उसकी नजर एक बार फिर से बाहर लगे आम के पेड़ पर गई। अरे, ये छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, क्यों ना मैं इनसे आम का मुरब्बा बनाऊं? इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इसके मुरब्बे तो पक्षियों ने खाए भी नहीं है। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो पक्षी जल्दी जल्दी खरीदेंगे। टुनटुनी चिड़िया ने अपने बच्चों के साथ आम के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसे अपने सर पर उठाकर जंगल के बाजार में बेचने के लिए ले जाने लगी। आम का मुरब्बा ले लो, आम का मुरब्बा, स्वादिष्ट आम का मुरब्बा ले लो। स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। आम का मुरब्बा ले लो। सभी पक्षी टुनटुनी का बना आम का मुरब्बा खाने लगे और अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये सब देखकर दोनों बच्चे और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चटाईपुर जंगल में टुनटुनी नाम की एक सोडा बोतल बेचने वाली चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी एक समझदार चिड़िया की तरह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती थी। उसके बाद अपनी सोडा की बोतल को अच्छे से धोकर शहर से आने वाली गैस की गाड़ी से सोडा का गैस अपनी गाड़ी में डलवाती थी और उस सोडा के स्वाद के लिए कुछ अपने बनाए हुए खट्टे मीठे और चटपटे स्वाद के पाउडर उन बोतल में डालकर अपनी गाड़ी में रखकर जंगल में बेचने के लिए जाती थी। सोडा ले लो, सोडा, खट्टा मीठा चटपटा सोडा ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। आओ भाई आओ, गर्मी में सर्दी का एहसास दिलाएगा मेरा खट्टा मीठा सोडा। चटाईपुर जंगल के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी टुनटुनी के सोडे के दीवाने थे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 96 - 93 कितने होते हैं? पता नहीं क्या डालकर बनाती हो, लेकिन तुम्हारे इस खट्टा मीठा सोडा जैसा दुनिया में कुछ और नहीं है बेटा। मुझे मीठा वाला चाहिए। अभी दे रही हूँ आपको भी बच्चे। टुनटुनी चिड़िया कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे अपनी माँ के पास रखती थी और बाकी पैसों से घर चलाती थी। टुनटुनी रोज की ही तरह जंगल में सोडा बेच रही थी। इतने में उसकी बचपन की सहेली पिंकी उसके पास आती है। अरे टुनटुनी, तुम पिंकी हो ना? हाँ, मैं पिंकी ही हूँ, लेकिन तुम कैसे गोली सोडा बेच रही हो? पिंकी, पिताजी गुजर गए हैं और गोली सोडा बेचने में क्या बुराई है? माफ करना टुनटुनी, मैं तुम्हारे पिता के बारे में नहीं जानती थी। वो सब छोड़ो, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? शायद तुम शहर में रह रही हो। मेरी कपड़ों की दुकान है टुनटुनी, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तुम भी ये धूप में फिरकर गोली सोडा बेचने की बजाय खुद का एक कपड़ों का व्यापार कर सकती हो। सच में बहुत प्रॉफिट है। मुझे गोली सोडा बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। मेरे कहने का मतलब ये था कि पक्षी बदल रहे हैं। तुम्हारी गोली सोडा की जगह नई नई कोल्ड ड्रिंक ले रही है। कुछ ही दिनों में सोडा की तरफ कोई पलट कर भी नहीं देखेगा। तब क्या करोगी? तुम्हारी बात तो सही लग रही है, लेकिन नए काम के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो कहाँ से लाऊं? अरे भोली टुनटुनी, सालों से इस जंगल में रह रही हो, किसी से भी कुछ पैसे उधार लेकर कोई नया काम शुरू कर लो। टुनटुनी को पिंकी की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ आंखों के सामने लटक रहे फल को पेड़ से तोड़ना है। बस टुनटुनी मन ही मन में इस बात को सोचते हुए गोली सोडा बेचकर शाम को घर लौटकर अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम मेरी बचपन की सहेली पिंकी को तो जानती हो ना? कैसी है वो अब?
वो शहर में बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान लगाकर ढेर सारे पैसे कमा रही है। माँ, कपड़ों के व्यापार में काफी लाभ है, इसलिए उसने मुझे भी खुद का व्यापार शुरू करने की सलाह दी है। माँ, टुनटुनी की माँ उसकी बात सुनने के बाद, तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन कपड़ों के व्यापार के बारे में तुम्हें तो कोई ज्ञान नहीं है ना। माँ, तुम इस सेठ जी से कहकर कपड़ों की दुकान के लिए पैसे दिलवा दो ना। टुनटुनी अपनी माँ के साथ उस गांव के सेठ जी के पास पैसे उधार लेने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन इतने सारे पैसे लोगी तो कर्जा ज्यादा हो जाएगा। सेठ जी, आप मेरी गोली सोडा वाली गाड़ी रख लो और कुछ पैसे गाड़ी के और कुछ पैसे उधार दे दो। सेठ जी, सेठ जी उससे उसकी गोली सोडा वाली गाड़ी खरीद कर कुछ पैसे उधार दे देते हैं। टुनटुनी इन पैसों से अपने कपड़ों की दुकान खोलती है। कपड़ों की मार्केट के बारे में ज्ञान न होने की वजह से टुनटुनी को एक तो कपड़े महंगे मिलते हैं और जंगल में सब पक्षी कपड़े आधे दाम में मांगते हैं, तो कुछ पक्षी उधार मांगने लग जाते हैं। ये साड़ी कितने की है बेटा? 600 रुपए की है मौसी जी। अरे टुनटुनी, अपनी मौसी से इतने पैसे लेगी? 300 रुपए दे रही हूँ, रख ले, सवाल मत कर ज्यादा। अब ये कहकर वो सुंदरी कौवी टुनटुनी के हाथ में 300 रुपए रखकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह उसकी खरीदी से भी कम पैसे दे रहे थे और कोई बिना पैसे दिए ही कपड़े ले जाकर चले जाते थे। इस वजह से टुनटुनी की दुकान कुछ ही दिनों में बंद हो जाती है। टुनटुनी कुछ दिन परेशान रहती है और उसकी परेशानी को थोड़ा बढ़ाने के लिए उसके कर्जदार भी उसके घर आने लगते हैं। 3 महीने हो गए हैं बेटा, अभी तक तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया। मैं कुछ करती हूँ चाचा जी। टुनटुनी को ऐसे परेशान देखकर उसकी माँ कहती है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हर किसी से गलती होती है, परिंदे गलतियों से ही तो सीखते हैं उड़ना। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, शायद ये तुम्हारे कुछ काम आ जाए। शुक्रिया माँ, मैं फिर से अपना पुराना वाला काम शुरू करती हूँ और दोबारा कभी दूसरे काम के बारे में सोचूंगी तक नहीं। तुमने जो सोचा था बिल्कुल सही था बेटा, लेकिन कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से ज्ञान लेना चाहिए। टुनटुनी अपनी माँ के दिए हुए पैसों से उस सेठ जी से अपनी गोली सोडा की गाड़ी खरीद कर फिर से अपना पुराना काम शुरू करती है। सोडा ले लो, सोडा, खट्टा मीठा चटपटा सोडा ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। आओ भाई आओ, सोडा ले लो। अरे टुनटुनी, तुम्हारा गोली सोडा काफी मिस किया है, एक नींबू सोडा दे दो। टुनटुनी 2-3 सालों में अपने कर्ज के सारे पैसे लौटा देने के बाद दूसरे काम में पैसे निवेश करने के बजाय खुद के पैसों से गोली सोडा की ही एक बड़ी दुकान खोलती है और उसकी दुकान अच्छे से चलने लगती है। पिंकी चिड़िया की तरह बड़ी बड़ी बातें करके आसमान की सैर कराने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें पंख वहीं तक फैलाने चाहिए जहाँ तक हमें इल्म हो।